अब यहाँ आप सारी खाली हो जाएंगे, इसलिए बढ़िया अपने को है। अपने को तो 2-3 साल पढ़ाई करनी है ना, बढ़िया बात है भाई। 1 साल में चाहे 1.5 साल में अपने को ये सोचना नहीं कि अगली बार लगेंगे, ये सोचना इस बार ही लगना है। लगना ही नहीं चाहिए भाई कब लगेगा, अपने को ये मानो इसी वैकेंसी में लगना है। अब आप खुद को मालूम है खूब सारी तैयारी वाले बच्चे हैं, तो उनको पीछे छोड़ना, थोड़ा सा उनसे अलग करना पड़ेगा। अब आप घर पे जाओगे 7-8 दिन, फिर आपका क्या होगा, शेड्यूल क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, फिर वापस लाने में टाइम लग जाएगा। इसलिए जाना है कि भाई घर वालों तो और अगली बार राखी आएगी भाई। ऐसी बात तो है नहीं कि जिंदगी में एक बार ही आएगी, अगली बार आएगी। लेकिन जीवन में अगर 1-2 अगर राखी नहीं बांधेंगे तो जीवन भर बांधते रहेंगे ना। फिर ये अपने को ध्यान रखना, ये समझदारी की बात होती है। अब आपकी इच्छा है कि सर खाना खाए खूब दिन हो गए, सल्टाना है हमारे को जाके, कहीं तो खाना याद आ रहा होगा, सर गांव की रोटी ऐसे चटनी लगा के लूंगा ना, ऐसे चटनी लगा के। चटनी जानते हो, लहसुन की चटनी, छाछ और दही, फिर सर ठंडी रोटी। बाजरे की रोटी कौन कौन खाता, बाजरा सभी खाते हैं, हमारी तरफ बाजरा होता है, लेकिन कुछ जगह पे मक्का की रोटी होती है। मक्का की रोटी खाते हो आप? मक्का की मैंने यहाँ पर मेवाड़ में आने के बाद ही खाया है, लेकिन जो बाजरे में मजा होता है ना, वो मक्के में नहीं होता। लेकिन कोई बोलते भाई मक्के में ज्यादा मजा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मक्के में इतना नहीं होता जितना कि उतना होता है बाजरे। बहुत मजा आता है खाने में, बाजरे की रोटी और छाछ हो और चटनी हो, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और है राबड़ी तो फिर वो अल्टीमेट है, राबड़ी तो फिर राबड़ी है भाई साहब। जहाँ राबड़ी हो वहां अपन नहीं होते, क्योंकि पीने के बाद सोते हैं ऐसे सोते हैं जैसे भैंस की तरह। राबड़ी का एक ही होता है कि उसमें खूब सारी क्या होता है, राबड़ी पीते नींद आएगी, पक्की बात है। और राबड़ी अपन ऐसा नहीं भाई 1-2 गिलास पीते, कटोरा भर के लेते हैं, सलटाते हैं आराम से, सब जब तक नहीं बैठ जाए। फिर ऐसे लास्ट में से लगता है अब ठीक है मामला, और चला भी नहीं था तब ऐसे चलता है, हाँ भाई भाई अब नहीं चलेगा। फिर सोते हैं आराम से, चारों टांग और चारों हाथ ऐसे करके, नहीं टांग 2 होती है आराम से चलता, वो भी मजा है। जीवन में सबसे ज्यादा खुशी आपको उसी चीज की होगी कि आप हमेशा जॉब करोगे तो अपने गांव में करोगे। जब आपको 2 साल 3 साल हो जाएंगे तो अपनी पोस्टिंग का होगी आपके गांव में, नियरली आपके गांव के पास। लड़कियों की तो लगते ही हो जाती है, लड़कियों को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं कि इनको आसपास के एरिया में लगाया जाए, लड़कों को फिर बाद में अगर हो तो ठीक है, वरना दूर। लेकिन 2-4 साल बाद भी खुद ही क्या आ जाता है, वो घर की रोटी चाहिए और मिल जाए, और क्या चाहिए भाई साहब, है न कोई रूम का झंझट, नो कहते आराम से ड्यूटी जाओ, आसपास के गांव में जानकारी करो और कुछ। सही बात है कि नहीं बताओ? तो मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी, मिर्ची, और कई बार तो टिप्पन लेके आओ बाजरे की रोटी और मिर्च और फिर छाछ उसमें, मेरा मन भी नहीं करता पढ़ाने का। फिर अब क्या पढ़े बताओ? वर्मी कंपोस्ट पढ़ लिया अपन ने, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास पढ़ लिया अपन ने। वर्मी कंपोस्ट अपन पढ़ रहे थे, वर्मी कंपोस्ट में अपन ने पढ़ा वर्मी वास, पढ़ लिया वर्मी वास। अब देखो वर्मी वास किससे प्राप्त होता है बताओ? केचुए से, ठीक है, केचुए से प्राप्त होता है। अब देखो केचुए की 2 प्रकार की स्पीशीज होती है, एक तो कौन सी होती है, ईपीजी, कौन सी बताओ? ईपीजी को होती है, और दूसरा कौन सा बताओ? एंडोजी, कौन सा होता है? एंडोजी। ईपीजी को और एंडोजी की बात करते हैं। ईपीजी की जो होती है यह मृदा की सतह पर पाया जाता है, मृदा की यह अधो सतह पर पाई जाती है। तो सबसे उपयोगी कौन से बताओ? सतह भाई सतह पर पाई जाएगी। अपन नॉर्मली खेती कहाँ करते हैं? सतह पर करते हैं, 0 से 15 सेंटीमीटर पे, तो सतह वाली अच्छी होगी। और इसका जो मुख्य भोजन क्या होता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है बताओ? और इसका मुख्य भोजन क्या होता है बताओ? मृदा। क्या होता है? तो अच्छी कौन सी रहेगी बताओ? जो कार्बनिक पदार्थ है भाई, फसल के अवशेष वगैरह खा के अगर खाद होना तो सबसे बढ़िया बात है, ताकि दीमक वगैरह नहीं लगे। इसलिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है? ईपीजी। इसलिए इसकी जो स्पीशीज होती है उसको बोलते हैं आइसिनिया फोइटिडा। कौन सा बताओ? आइसिनिया फोइटिडा। फेटिडा होता है लेकिन फोइटिडा बोलते हैं इसको, ठीक है, आइसिनिया फोइटिडा। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि बताओ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन सी स्पीशीज का उपयोग करते हैं? आइसिनिया फोइटिडा, सबसे इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। आइसिनिया कौन सा होता है? पहला क्वेश्चन होगा वर्मी बास किससे प्राप्त होता है? वर्मी कंपोस्ट किससे बनाया जाता है? वर्मी कंपोस्ट बनाने की अच्छी स्पीशीज कौन सी होती है? कौन सा हो गया? आइसिनिया फोइटिडा, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, वर्मी कंपोस्ट की बात करें। अब देखो इसमें बात करें अपन, हाँ ये वर्मी कंपोस्ट कंप्लीट हो। अब अपने स्थूल खाद की बात करते हैं, स्थूल खाद, ठीक है। और इसमें क्या होगा? प्रतिशत नाइट्रोजन, एक साथ लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको बोले तो FIM, FIM में कितना होता है?
कितना होता है 0.5% नाइट्रोजन। एक होता कौन सा बताओ, फार्म कंपोस्ट। फार्म में कितना होता है, फार्म कंपोस्ट में कितना होता है 0.5% क्या हो गया नाइट्रोजन। एक होता है शहरी कंपोस्ट, कितना होता है 1.5% क्या हो गया नाइट्रोजन। उसके बाद बताओ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कितना होता है बताओ, कितना हो गया 3%। एक होता है बकरी व भेड़ की खाद, है भेड़ की खाद, क्या बोल रहे हैं, आलू के पराठे, आलू का पराठा, बकरी व भेड़ की खाद। बकरी और भेड़ की खाद का मतलब क्या होता है, मेंगनी। मेंगनी देखा होगा ना, मेंगनी बचपन में कंची खेलते थे उससे, नहीं खेला आपने, वेरी इंटेलिजेंट गाय, ठीक है, नहीं खेले आपने बचपन में खूब सारे। और वो जलती है तो मजा आ जाता है, जब जलती है तो ऐसे कैसे रहती है, पूरा की पूरा सेफ रहती है। देखा आपने, नहीं देखा होगा, बकरी आजकल रखता ही कौन है, लेकिन बकरी का दूध पीना चाहिए, पीते हो आप, नहीं साहब कहाँ, बकरी की दूध की चाय बोले हम पी ले, पीते नहीं पीते, लेकिन पीना पड़ेगा, मजबूरी आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा बताओ, पोल्ट्री की खाद। इसकी बात करते हैं, पोल्ट्री की खाद। पोल्ट्री की खाद होता है वो कितना होता है बताओ, 3.03%। और एक होता है नाइट सोइल, कौन सा बताओ, नाइट सोइल। नाइट सोइल क्या होता है, नाइट सोइल कितना हो गया 5.5, बड़ी मात्रा में पाया जाता है भाई साहब। मनुष्य से मल से बनी खाद को क्या बोलेंगे, देख लो मामला, इसका मतलब अपन बेरोजगार नहीं है, घर वालों को बोले ना मशीन है अपने पास, खाद ही खाद बनाएगा अपन, एक दिन देखना। तो अपने घर में अगर कोई हो, इसलिए पहले क्या होता है, मैंने बोला खाद बनाने के लिए क्या चाहिए, उपयुक्त नमी है, ताप। लेकिन पहले अगर लैट्रिन बाथरूम नहीं बने थे तो गांव में नॉर्मली कहा जाते थे खेतों में, तो सर वो तो उपयोगी होगा। अरे वो उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि चौथ ऊपर ही पड़ा रहता है, नमी मिली उसको उपयुक्त, ताप मिला सूख जाता है, टूकने के बाद कोई मतलब रहता है क्या। जिस मान भैंस का गोबर है, खेत में रख दिया, खेत में रखा हुआ काम आएगा क्या, वो ऊपर रहेगा, चौथ की चौथ ही रहेगा, वो सूख जाएगा, दीमक लग जाएगी, कोई काम आएगा, मतलब उसको भी क्या चाहिए, उपयुक्त नमी वह, इसलिए कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमेशा बीमारी फैलती थी कि उसके ऊपर मक्खियां बैठती थी, और मक्खियां भ्रमण करती कहाँ आती है आपको खुद को मालूम है, कभी अपने छाछ में गिर जाती है तो अपन उसको निकाल के अभी मालूम नहीं कहाँ भ्रमण करके आई है, मतलब नहीं है। मतलब ये है कि छाछ खराब नहीं होनी चाहिए, ओनली क्या, और अगर मान लो छाछ कम होती तो फिर बोला मक्खी पड़ गई भगा देते हैं, लेकिन गलती से अगर घी में पड़ जाए तो उसको झड़काते हो रहे हैं कि भाई साहब घी की बूंद बाहर नहीं जानी चाहिए, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सही बात है कि नहीं बताओ आप। तो मक्खियां अब कम हो गई, देखा करो आप, मक्खियां क्या हो गई, क्योंकि बीमारी पहले इसलिए फैलती थी कि जो मक्खियां होती थी गंदगी बैठ के अपने ऊपर, खाने के ऊपर, और पहले देखा करो खाना खा रखते थे छिक्के पे, पहले इतना ज्यादा केयर के साथ थोड़ा रखते थे। आजकल तो भाई साहब डिब्बे आ गए जिसमें पैक हो जाता है मामला, बिल्ली भी एक बार तो दिमाग खराब हो जाता है उसका, खोलने तो खोले कहाँ से। लेकिन वो अलग था, पहला वाला माहौल अलग था भाई साहब, पहले बीमारी ज्यादा थी, कारण क्या था भाई, रोटी पहले ढकते नहीं थे, ये सब चीजें थी। आजकल तो पूरा हाइजेनिक हो गया, आजकल किसी को बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती लड़कियों को, तुम्हारे को पहले, अब तक कितनी आती है लड़कियों में से, एक को आती है, 6 में से एक को आती है, परसेंटेज देखो आप। पहले हाँ कभी बनाई नहीं, पहले हमेशा लड़कियों को एक ही सिखाया जाता था, काम काम कैसे किया जाता है। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, मेरी भांजी है लगभग 12 साल 13 साल की है, उसको खूब डांटती है उसकी मम्मी कि तू काम मत कर, लेकिन उसका मन क्या है, पढ़ने में कम है, काम, उसका काम करना अच्छा लगता है, रोटी बना लेगी वो, सब्जी बना लेगी वो, पोछा लगा देगी। उसको डांटते, उसका पापा पीटता भी उसको, कई बार 1-2 बार मार भी लेता कि तू पढ़ाई कर, नहीं पापा 8वीं में घर आके कुछ नहीं पढ़ती हो, क्या करना है उसको, बस रोटी बनाना अच्छा लगता है, सब्जी बनाना अच्छा लगता है, तो उसके वो है। तो मैं भी देखा तो अच्छी रोटी बनाती, मतलब सब कुछ ऐसे, जैसे हम चले गए थे बाहर एक बार, तो अकेली थी बेचारी वो, तो उसने रोटी वगैरह सब्जी बना के सब कुछ सलटा रखा। मैंने कहा तो भूखे मर गए भाई, जाके देखा तो मामा, मैंने कहा आज तेरी पहली बार कलाकारी काम आई है, मैंने कहा। तो ये चीजें होती है। तो आजकल जो है लड़कियां भाई बनाना नहीं चाहती है, हम तो नहीं बनाएंगे भाई साहब। और जो रोटी चूल्हे बनाए थे ना वो सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप गैस पे रोटी बनाते हो तो जो उसकी फ्लेम निकलती है उसके ऊपर रोटी सेकते हो, उससे कैंसर होता है। क्या होता है उससे, कैंसर। लेकिन अपन कहाँ से बनाते हैं, उसके ऊपर सेकते हैं। इसलिए कहाँ बनाना चाहिए बताओ, आज से 10 साल बाद में, आज से कितने साल बोल रहा हूँ,
10 साल बाद में ये रिसर्च हो जाएगा कि जो गैस से रोटी बनाई जाती है उससे भी बीमारी होती है पेट की, इसलिए अपने बूढ़े बढ़के होते हैं ना गैस की रोटी नहीं खाते होंगे, देखना ऐसे बोला हमारा तो गैस बनती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नुकसान कर रहा है वो। लेकिन ये किसके लिए बनाया गया था? इमरजेंसी। लेकिन आज किसी को बोल देना चूल्हे बना, मेरे से नहीं बनती है, कौन फोकेगा उसको, 2 मिनट में गैस बना लेते हैं। लेकिन जब बीमारियों का सामना करेंगे ना तो वही क्या करेंगे, आजकल रसोई बनाते हैं ना, आजकल देखो वो बड़े बड़े में रसोई में एक चूल्हा और बनाते हैं, नॉर्मल चूल्हा, ताकि जरूरत पड़े तो यहाँ, लेकिन वही काम आएगा, देखना आप जल्दी होने वाला, टेंशन मत लो आप। इनको तो क्या टेंशन है, कोई टेंशन, रोटी कौन बनाएगा? सोचना ही मत है, नहीं हो तो दिख रहा लखन तो दिख रही है तुम्हारे ऐसे, तो बनाना वगैरह सीख लेना थोड़ा, रोटी वोटी कैसे बनाते हैं तो ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना, हाउ टू कपड़ा धोनी, हाउ टू रोटी मेकिंग इन गोल गोल। अगर गोल गोल शेप में नहीं बनाए तो गोल गोल बना देंगे, ध्यान रखना। मैं अभी यहाँ पर नाश्ता कर रहा था, एक आंटी और अंकल थे, तो ऐसा आंटी ले रही अंकल को लंबे हाथों, तेरे को समझ नहीं है ऐसा बनाते, मैंने कहा दर्द में चला गया साइड में, डर लगता है दादा मेरे को, क्योंकि वैसे आदमी जैसे उम्र बढ़ता है तो कंट्रोल किस में चला जाता है, क्योंकि आदमी कोई ना कोई गलती करता रहता है, ये आप मानते हो, कभी वो टाइम से नहीं आता है, या ड्रिंक करता है, या पैसा नहीं कमाता है, और लेडीज हमेशा एक रास्ते पे चलती है, उसको घर चलाना होता है, इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन आजकल तो पढ़ी लिखी और होगी लेडीज, तो समझदार होगी कि नहीं बताओ, सब चीजों को मालूम रहता है। इसलिए आप अगर रोजगार बेरोजगार रहोगे फिर क्या करोगे, आप रोटी बेलोगे क्या करोगे, फिर बोले मैं जाती हूँ कमाने के लिए, नौकरी भी जाती हो तो फिर क्या करोगे आप। इसलिए पहले वाली लेडीज मत मान लेना ठीक है मैं जाऊंगी तो नौकरी करके खाना बनाऊंगी, नहीं, क्या करना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा, और साफ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब तो आप ऐसे करते ना, जैसे मान लो अपने सिस्टर के बच्चे होते हैं, भाई के बच्चे होते हैं, खेलने के लिए तो उनको ले लेते हैं, हाँ मजा आ गया, जैसे वो कर देता है मामला सेट, ले जाओ इसको, ले जाओ इसको दूर। लेकिन कई बार भगवान सबकी सुनता है, कई बार ऐसे खिलाते रहते कर देता है, डायरेक्टली मुंह में आता है, भाई हो जाता कई बार, होता है नहीं होता है, हाथ में जाता मामला सेट हो जाता है। तो ये चीजें होती है, तो ये भी अपने को याद रखना है। अब सुनो, नाइट सोइल क्या होता है? नाइट सोइल क्या होता है? मनुष्य के मल से बनी खाद को, और इसको अपन कभी भी जैविक खेती में उपयोग नहीं करते, इसको जैविक खेती में उपयोग नहीं करते। सबसे अधिक नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है किसमें होता है? पोल्ट्री की खाद में होता है, तो पोल्ट्री की खाद। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवान मालिक आपका, देखो केचुए की स्पीसीज, केचुए की स्पीसीज, सुपरवाइजर बनोगे जब याद करोगे कि नहीं करोगे? लड़कियों में आवाज नहीं आई वैसा, ऐसा है क्या कि सर करेंगे लेकिन स्कूटी हाथ में होगी तब करेंगे। लिखो इसमें केचुए की स्पीसीज, पहला लिखो इसमें ईपीजिक, लिखो ईपीजिक, लिखो ईपीजिक में लिखो, पहले लिखो इसमें ईपीजिक, लिखो यह मर्दा की सतह पर पाई जाती है। ईपीजिक में लिखो यह मर्दा की सतह पर पाई जाती है, यह मर्दा की सतह पर पाई जाती है, यह मर्दा की सतह पर पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो लिखो इस भोजन, लिखो इसको भोजन, समझ जाओगे ना ऐसा, भोजन बराबर क्या लिखोगे इसका, क्या लिखोगे? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, भोजन बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ, भोजन बराबर लिखो कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, इसमें लिखो पीजी में लिखो, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, लिखो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट डालो, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुए की आइसीनिया, केचुए की आइसीनिया फोइटिडा, केचुए की आइसीनिया फोइटिडा, केचुए की आइसीनिया फोइटिडा स्पीसीज उपयुक्त मानी जाती है, केचुए की आइसीनिया फोइटिडा उपयुक्त मानी जाती है, केचुए की आइसीनिया फोइटिडा उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, केचुए की आइसीनिया फोइटिडा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, एंडोजिक, लिखो एंडोजिक, लिखो एंडोजिक, लिखो इसमें, लिखो यह है एंडोजिक में, लिखो दूसरी स्पीसीज एंडोजिक,
यह हाइड्रोजन को लिखो, यह मृदा की अधो सतह पर पाई जाती है, यह मृदा की अधो सतह पर पाई जाती है, यह मृदा की अधो सतह पर पाई जाती है, यह मृदा की अधो सतह पर पाई जाती है। देखो भोजन बराबर क्या है बताओ, भोजन बराबर क्या लिखोगे, मृदा या मिट्टी, भोजन बराबर लिखो मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी। अब लिख लो इसमें, इसके नीचे लिख लो जस्ट एक साथ। भगवान लिख लो बेटा, नया आए हो आप हैं? कैसा लग रहा है एसी में, बढ़िया लग रहा है? तो लिखो, आप नहीं आए हो क्या, कब आए, आज आए हो, गुड। पढ़ाई सब लिखना। आप रक्षाबंधन में जाओ ना, किसी दोस्त की फोटो मतलब नोटबुक की क्या करना, फोटो को भी लेना और उसको लिखना है ना। ये क्या हो रहा है, लगा सर्टिफिकेट बनाए, नहीं बनाया, दूध वगैरह गिर गया होगा ना, क्या नहीं, गर्म तेल। अच्छा अच्छा, दर्द होता है इसमें, नहीं। लिख लिया भाई लोगों, लिखो नोट डालो, लिख लिया ना, देखो नोट में लिखो, देखो मनुष्य के मल से बनी खाद को, मनुष्य के मल से बनी खाद को, मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है, मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है, मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है, मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है, लिखो नाइट सोइल है ना, कहा जाता है। मनुष्य के मल से बनी खाद को नाइट सोइल कहा जाता है, जिसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता, जिसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता, जिसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता, जिसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। जिसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जाता। देखो नेक्स्ट, पोल्ट्री की खाद में, पोल्ट्री की खाद में, पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना से, पोल्ट्री की खाद में अन्य स्थूल खाद की तुलना में, अन्य स्थूल खाद की तुलना में अधिक नाइट्रोजन व फॉस्फोरस पाया जाता है, अधिक नाइट्रोजन व फॉस्फोरस पाया जाता है, अधिक नाइट्रोजन व फॉस्फोरस पाया जाता है, अधिक नाइट्रोजन व फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है भाई लोगों, कर लोगे ना एक साथ में। अब हेडिंग डालो नया, कौन सा बताओ, कौन सी खाद होगी, कौन सा हो गया, सांद्रित खाद, सांद्रित खाद।
क्या लिखोगे? सांद्रित खाद। हेडिंग डालो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो बताओ? कंसंट्रेट खाद। कंसंट्रेट खाद, कंसंट्रेट खाद है ना, सांद्रित खाद या कंसंट्रेट खाद? डायोजिक बताएंगे। ठीक है, अब देखो इधर से, बताओ किसे कहेंगे? ऐसी खाद इसमें क्या पाया जाता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो? क्या हो रहा है? कम होती हो, लेकिन पोषक तत्व की मात्रा क्या हो? पोषक तत्व की मात्रा क्या हो? अधिक। बता रखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो इसमें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पादप जनित। कौन सा बताओ? पादप जनित, जनित सांद्रित खाद, पादप जनित सांद्रित खाद। दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? जंतु जनित। इसकी बात करते हैं, जंतु जनित सांद्रित खाद, जंतु जनित सांद्रित खाद। पादप जनित की बात करते कौन सा बताओ? खलियां आती। कौन सी होती है? खलियां। और इसमें कौन सा बताओ? कौन सा होगा इसमें बताओ? रक्त की खाद हो गया, रक्त की खाद हो गया। ठीक है, ठीक है। पशु व पक्षियों के उत्पाद। ठीक है, पढ़ाएंगे फिर आगे क्या क्या होता है ना, पशु पक्षियों के उत्पाद। अब सबसे पहले किसकी बात करें बताओ? पादप जनित। किसकी बात करें अपन बताओ? पादप जनित। पादप जनित में कौन सा बताओ? पादप जनित, पादप जनित सांद्रित खाद, सांद्रित खाद। इसमें कौन सा बताओ? खलिया। कौन सा होता है इसमें? खलिया। खलिया नहीं, गलिया नहीं, खलिया। कौन सा होगी? खलिया। कि तेरी गलियां, तेरी गलियां। यहाँ पर अपने क्या उगाना अपने को? तेरी खलियां, तेरी खलियां। काम ये आएगा सुपरवाइजर के बाद, ध्यान रखना। नहीं तो जाना ना गलियों में घूमते रहोगे। और एग्रीकल्चर वालों पागल भी ज्यादा होते हैं लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले सारे के सारे नाम नॉर्मल ही है। खेती करना, अब जैसे मान लो गए वहां पर खेत में और थोड़ा ज्ञान लगाने लगे और मालूम चला वर्मी कंपोस्ट करने लगे, अरे तो देखो सांप कोई पाल रहा है गाँव में ज्यादा कर, अगर कुछ एरिया में। लेकिन आजकल तो सब जानने लगे। अवेयरनेस भी तो करोगे, कौन करोगे आप? केचुआ का भी देखा आपने? मैं लेके आऊंगा, सभी को हाथ में पकड़ाऊंगा, देखना। एक तो कौन सा बताओ उसमें? खाद्य। कौन सा हो गया? खाद्य खलिया होगी। और दूसरी कौन सी होगी? कौन से हो गए रे? अखाद्य। किस बात करते हैं? अखाद्य। लड़कियां खाई कि नहीं खाई रे? लड़कियां खलिया खाते हो कि नहीं खाते हो आप? है? अरे खलिया खाई कि नहीं खाई कभी आज तक? कभी नहीं खाई? सोयाबीन की खली नहीं खाते हो आप? तो फिर तिल की नहीं खाते हो आप? तिल के लड्डू खाते कि नहीं खाते अपन? खली तो होती है, क्या है? लेवल है इनका, लेवल। ओनली पिज्जा, ओनली। हाँ खलिया। देखो आप बोलेंगे सर हाँ खाया था, देखना मूंगफली खली सल्टा देते उसको तो, तेल भी अंदर मुंह में, खड़ी भी अंदर। खड़ी तो होती है भाई साहब वो, कौन समझाए भाई साहब। मूंगफली की खली। किस बात करते हैं? मूंगफली खली लिखोगे, लेकिन समझ जाओगे आप की खली, समझ जाओगे ना? बताओ। और कुसुम। किसकी बात करते हैं? कुसुम की खली। ठीक है, कुसुम लिख देता, समझ जाओगे ना आप? हाँ। नेक्स्ट बात करें, बताओ किसकी? कुसुम। अरे दो बार ही आई वैसा। कपास। किसकी बात करते हैं? सोचा होगा पहली बार अच्छी बात कर रहे हैं सर, लेकिन मालूम चला गलत बोल रहे हो। मुझे मालूम है आप ऐसे करते हो। उसके बाद कौन सा हो गया? तिल। उसके बाद कौन सा हो गया? सरसों। उसके बाद बताओ कौन सा है? कौन सा वगैरह है? हाँ अलसी। किसकी बात करते हैं? अलसी। उसके बाद में नारियल। किसकी बात करते हैं? नारियल। वैसे आपको सरसों याद आता है और कुछ याद आता है क्या आज तक? सोयाबीन। हाँ सोयाबीन याद आता है, खाया करो उसको। उस खड़ी को कभी देखा है कि यूज करते हुए? वो तो अपने ह्यूमन यूज के लिए। सही बात है कि नहीं? खाद्य और अखाद्य। खाने वाली कौन सी होगी? खाद्य। और नहीं खाने वाली कौन सी होगी? अखाद्य। उपयोग कौन सा करेंगे बताओ? मोस्टली किसका करते हैं? अखाद्य का। अगर खाद के लिए उपयोग करेंगे किस करेंगे? अखाद्य। खाद्य का मतलब पशु उसको आराम से खा सकते हैं तो उसका उपयोग कर लेते हैं, अपन भी कर सकते हैं और पशु भी। कहीं आपने कपास की खड़ी खाई? अरे खाते कई बार देखा करो अपन, जैसे
अपन कई बार भैंसों को बिनोला वगैरह नहीं डालते हैं बाट, तो कई बार नहीं फोड़ फोड़ के खाते, अपन टेस्ट लगता है। अब इधर कौन सी दुनिया में रहते हो आप। नीम की खली देखी नहीं देखी? नहीं देखी? जू वगैरह पड़ी जब डाली कि नहीं डाला इसमें? भगवान कहाँ लेके आ गए भगवान मेरे को, कौन से लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट कौन सा बताओ? महुआ। और कौन सा हो गया? करंज, करंज की खली। और कौन सा बताओ? महुआ की खली, महुआ की खली। ठीक है। नाइट्रोजन बताओ? 5.2% नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन? 4.2% नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन? करंज, करंज में कितना होगा? महुआ 3.9 या 3.5 बोल सकते हैं। और कितना बताओ? 2.5%। याद करने का तरीका 2.5 और 3.5, लेकिन 3.9 होती है। ठीक है। अब बात करें किसकी बताओ? आहा मजा तो इधर आएगा। कितना बताओ? 7. वाह जोश आप में। कौन सा हो गया? डिकोर्टिकेट। कौन सा है? डिकोर्टिकेट। मतलब क्या बताओ? छिली हुई। कौन सा हो गया? छिली हुई। छिली हुई का मतलब कितना होता है बताओ? 7.9% नाइट्रोजन। 7.9। इसमें कितना होगा? बिना छिली हुई, बिना छिली हुई। कितना है? कितना हो गया? 4.9%। बताओ कपास में कितना होगा? 6.4%। तिल में कितना होगा? 6.2%। सरसों में 5.2%। ठीक है। और अलसी में कितना होगा? अलसी में कितना होगा? 4.9%। और नारियल में कितना हो गया? मतलब नाइट्रोजन तो बराबर ले रहे हैं अपन। बताओ ले रहे कि नहीं ले रहे? तो सर कैसे? मूंगफली खूब खा रहे हो आजकल आप? आजकल नहीं मतलब खाते तो होंगे ना। मुझे याद ना, ज्यादा तो नहीं खाते हो, 10 रुपए खा लेते हो, इतनी अपने वो खाते हैं। 10 रुपए खाते हैं कि नहीं खाते? ज्यादा में हाँ भर रहे थे, हाँ हाँ ज्यादा खाते हैं। बीकानेर से कौन है यहाँ पर? बीकानेर से कौन है? तुम्हारे खूब होती है मूंगफली, खूब खाता होगा तू, सही बता ना। खूब क्या कट्टे भर के खाता है? मतलब देख रहा खूब खाता हूँ। ज्यादा खाने से ना बीमारी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है उससे, मालूम होगा तेरे को, एलर्जी हो जाती है मूंगफली। तो लेके आना कभी। सही बात है कि नहीं है? ले आ गया ना? पैसा तो नहीं लेगा ना? है नहीं ऐसे बोलेगा सर ये लो आपके लिए लेके आया हूँ, ट्रांसफर कर देना 5-1 हजार रुपए। फिर मैं बोला गुरुजी भाई मैंने कहा यार मैं नहीं खाऊंगा। नहीं सर अब तो खानी पड़ेगी, चार्ज लगेगा चार्ज। ये आ गई बस, अब आने के बाद वापस नहीं जाती। अपन एक बार लाता है तो दोबारा जाता नहीं, ये चीजें होती है। अब सुनना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आजकल किसका? एक तो सरसों का, ये तो नॉर्मली है ही, आपको मालूम है। और एक किसका है? नीम और अरंडी। याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ कपास में कितना होता है नाइट्रोजन? सरसों में कितना होता है? नीम में कितना होता है? 5 मोल। अरंडी में कितना होता है? और मूंगफली में कितना होता है? 7 मोल। सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? मूंगफली करना है। जब तक कि ब्रैकेट में क्या लिखा नहीं आए? छिली हुई। और ऐसा कभी लिखाएगा नहीं, कभी नहीं आएगा ऐसा। इसलिए इसमें 7.9 तो होती है, लेकिन इसमें ब्रैकेट में क्या होना चाहिए बताओ? डिकोर्टिकेट या छिली हुई। और ऐसा कभी लिखाया नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है बताओ? मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब आजकल क्या पूछने लगे ऐसे कि निम्न में से किस खलियों, निम्न में से उपस्थित खलियों का बढ़ता हुआ नाइट्रोजन क्रम, घटता हुआ नाइट्रोजन क्रम। अब बताओ, एक से काम नहीं चलेगा, सारी याद करनी पड़ेगी किसमें कितना नाइट्रोजन है। मोस्टली अपने को सभी याद करना। देखो आजकल सरसों को पूछता है, तिल का पूछता है, सरसों का आजकल सरसों, नीम और अरंडी इनका तो रिपीट हो रहा है। आजकल मूंगफली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी याद रखना, अगर पेपर का लेवल कुछ भी हुआ सभी याद करना अपने को। बताओ कर लोगे कि नहीं करोगे? कर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ सबसे पहले बात करें, मूंगफली में कितना होता है? कुसुम में कितना होता है? कुसुम में कितना होता है? कपास में कितना होता है? तिल में कितना होता है? सरसों में कितना होता है? अलसी में कितना होता है? नारियल में कितना होता है? इसका मतलब सरसों और नीम में कितनी होती है? बराबर होता है ना। अरंडी में कितना होता है? करंज में कितना होता है? महुआ में कितना होता है? चलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खाद्य और अखाद्य, और पेपर नॉर्मलता से पूछता है इनमें से कौन सी खाद्य खली है, इनमें से कौन सी एक खाद्य खली। जो आप तो एकदम मुझे मालूम, आप ऐसे बता दोगे, आप चलोगे ना खाद्य और अखाद्य। ठीक है। अब किसकी बात करें अपन? कौन सा बताओ?
कौन सा होगा, पादप जनित, और दूसरा कौन सा हो गया, जंतु जनित। किसी बात करते हैं जंतु जनित, सांद्रित खाद, सांद्रित खाद। जंतु जनित कौन सा हो गया, सांद्रित खाद। इसमें कौन सा बताओ, एक तो कौन सा हो गया, रक्त की खाद, रक्त की खाद। दूसरा कौन सा बताओ, मीट की खाद, मीट मील। इसी बात करते हैं मीट मील, मतलब मीट की खाद है ना, मीट मील मतलब मीट जहां मिल होती है। दूसरा कौन सा हो गया, हाँ एक होता है स्टीम बोन मिल। इसकी बात करते हैं स्टीम बोन मिल। बोन मिल, बोन मिल का मतलब क्या होता है, हड्डी की खाद होगी, बोन मतलब हड्डी होता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, रो बोन मिल। इसकी बात करते हैं रो बोन मिल, रो बोन मिल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो बताओ, कौन सा कह रहे, हाँ एक दो तो कौन सा, गुआनो पक्षी की खाद, गुआनो पक्षी की खाद, पक्षी की खाद। एक कौन सा बताओ, गुआनो मछली की खाद, गुआनो मछली की खाद, मछली की खाद। ठीक है, ये पक्षी में है ना, थोड़ा पक्षी में वो आएगा, बड़ा बड़ा आएगा ना, ध्यान रखना आप, क्योंकि हिंदी पढ़ोगे तो आप एक एक चीज आपको लगेगा, हिंदी स्टार्ट नहीं हुई ना अभी आपकी, तो आप एक एक चीज को देखोगे। देखना आप, रक्त की खाद में कितना होता है, 11 से 12% नाइट्रोजन होता है, जबकि मीट मिल में कितना होता है, 10 से 11% नाइट्रोजन होता है। स्टीम बोन मिल में कितना होता है, 1 से 2% नाइट्रोजन होता है, और लगभग 25 से कितना हो गया रे, 30% क्या होगा, P2O5। क्या होगा, P2O5। हड्डी हमेशा कैल्शियम फॉस्फोरस का स्रोत होता है। ठीक है, रोबोन मिल कितना हो गया, 3 से 4% क्या होगा, नाइट्रोजन, और 20 से 25% क्या होगा इसमें बताओ, P2O5। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, गुआनो खाद। इसमें कितना हो गया, पक्षी है ना, वो क्या होगा, 7 से 8% क्या होगा, नाइट्रोजन, और 11 14 क्या होगा इसमें बताओ, P2O5। क्या होगा इसमें, P2O5। और यहाँ पर कितना हो गया, 7% क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया, और 8% क्या होगा, तो 8% क्या होगा, P2O5। ठीक है, 8% क्या हो गया, P2O5। ये कौन सा बताओ, जंतु जनित हो गया। सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है, जंतु जनित में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इनमें से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, किसमें आ जाती है, ऑप्शन के साथ बताएंगे। जैसे ऑप्शन में आया FIM हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, स्टीम बोन मील हो गया, तो कौन सा करोगे आप, है, मुझे मालूम ये बोलोगे आप। स्टीम बोन मील में कितना पाया जाता है, 1 से 2% पाई जाती है। अरे गेंडो, मैंने फोस्फोरस नहीं पूछा, मुझे मालूम, फुलो फुलो बताएंगे अभी, फिलहाल ये बताएंगे आप। अगर मैं पूछे इनमें से कौन सी खाद में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन है रक्त की खाद। यहाँ पर क्या करोगे आप, रक्त की खाद। सबको ध्यान रखना, ध्यान रखना, कौन सी में क्या पाया जाता है, कितना % पाया जाता है, ये ध्यान रखना। कर लोगे आप इसको, रटने वाली चीज है तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिखो एक बार आप, लिखो सांद्रित खाद, ठीक है, कंसंट्रेट। लिखो इन खाद में, देखो इन खाद में, इन खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम तथा, इन खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम तथा पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, तथा पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है, तथा पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। लिख लो इसके सांद्रित खाद के प्रकार, सांद्रित खाद के प्रकार लिख लो। सांद्रित खाद के प्रकार लिख लो। कौन कौन सा, जंतु दूसरा कौन सा हो गया, पादप जनित। लिख लो, लिख लिया आपने, जंतु ने लिख लिया आप दोनों, लिखो लिखो। आपकी क्लास कब तक है, 40 तक है ना।
डन, दिख रहा है ना सभी को? है, ध्यान रखना नीचे ये लिख रहा है ऐसा। दिख रहा है बराबर? आंधी तो नहीं हो गई ना? है, और खाया करो थोड़ा बहुत, नहीं यहाँ आंधी वगैरह हो आती है। आते हैं हॉस्टल लेते हो रूम पे? हाँ, चलता करो उधर, जो नहीं आए तो भी खाया करो, 4-5 दिन तक पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कर दो, लिख लेना, क्लासिफिकेशन तो लिख लेना, ऐसे खादे और खादे, ठीक है? अब ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल से क्या करेंगे, फर्टिलाइजर है ना, थोड़ा सा बाकी है, तो कल अब जब भी आओ, कल क्लास लगेगी क्या? है, लगवा लो क्लास, लगवा लो क्लास, आपकी क्या है, आपने कंप्लीट करना है, आपने कौन सा यहाँ पर रहना है? लिख लिया, चले, डन।
कपास की खली ऐसे लिखना जरूरी नहीं है ना, समझ जाओगे ना आप, लिख लिए। लिख लिया, नोट डालो, नोट में लिखो, लिखो सर्वाधिक नाइट्रोजन, सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली की खली में पाई जाती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली की खली में पाई जाती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली की खली में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक नाइट्रोजन मूंगफली की खली में पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो रो तथा स्टीम बोन मील, लिखो रो तथा स्टीम बोन मील, रो तथा स्टीम बोन मील फास्फोरस तथा कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। रो तथा स्टीम बोन मील फास्फोरस तथा कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। रो तथा स्टीम बोन मील, रो तथा स्टीम बोन मील फास्फोरस तथा कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। अच्छा स्रोत माना जाता है, मुझे मालूम है आपने। ठीक है, लिख लिया आपने, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एक इसमें, निम्न में से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? निम्न में से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? निम्न में से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? पहले लिखो वर्मी कंपोस्ट, दूसरा लिखो उसमें पोल्ट्री की खाद, पोल्ट्री की खाद। निम्न में से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? निम्न में से किस खाद में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? पहला FIM, दूसरा पोल्ट्री खाद, तीसरा है इसमें रक्त की खाद।
रक्त की खाद। और चौथा इसमें हो गया वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कौन सा बताओ, कौन सा आएगा? FIM पोल्ट्री खाद, रक्त की खाद, कौन सा हो गया? वर्मी कंपोस्ट। तो कौन सा बताओ? कौन सा बताओ इसमें? रक्त की खाद। समझ में आ गया ना? ऐसे ध्यान रखना। लिखो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और लिख लो, अंदाज लग जाएगा। लिखो नीम की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन लिखो, नीम की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है। नीम की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है। नीम की खली में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट 6.5, दूसरा 7.2, तीसरा 5.2, फोर्थ 4.2। कितना होगा बताओ? कर लोगे ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या फिर आएंगे इसमें से किस खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? इसमें से किस खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है? कर लोगे ना? इसका मतलब सभी नाइट्रोजन मालूम होना चाहिए, वरना नहीं आएगा। अब लिखो कि नोट में लिखो, नोट में लिखो, नीम की खली में, नीम की खली में एज ए डिरेक्टिन, नीम की खली में एज ए डिरेक्टिन, निम्बेडिन, एज ए डिरेक्टिन, निम्बेडिन नामक रसायन पाए जाते हैं। एज ए डिरेक्टिन, निम्बेडिन नामक रसायन पाए जाते हैं। एज ए डिरेक्टिन, निम्बेडिन रसायन पाए जाते हैं। निम्बेडिन रसायन पाए जाते हैं। लिखो महुआ की खली में सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। महुआ की खली में सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। महुआ की खली में सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। सैपोनिन है ना? लिखो नेक्स्ट, अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। अरंडी की खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। अरंडी खली में रिसीन नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है डियर, 4-5 लाइन और बची हुई है। कितनी लाइन? ओनली 4-5 लाइन। तो अब नेक्स्ट क्लास कहां से स्टार्ट कराओगे आप? उर्वरक। कहां से स्टार्ट कराओगे आप? बोले सर उर्वरक करवाओ। ठीक है, तारीख क्या है आज? ओके डियर, मिलते हैं।